नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स, जो कि जून 2020 के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चुने हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके जो कि रिक्वायर्ड होता है एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे हमने चुने हैं जून 2020 के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of new species of fish फाउंड इन तमिलनाडु रिसेंटली? हाल ही में तमिलनाडु में पाई जाने वाली मछली की नई प्रजातियों का क्या नाम है? तो उनका नाम है पुंटियस सेंट्रस। जो बी करेक्ट आंसर है, पुंटियस सेंट्रस नाम की नई मछली की प्रजाति मिली है तमिलनाडु में। और ये किसने खोज की ये स्पेसिस की? तो ये प्रोफेसर मैथ्यूज़ है, और प्रोफेसर मैथ्यूज़ प्लूमटिल, जो कि केरला के बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज में जूलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। तो उन्होंने खोज की। तो आंसर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि किसने खोज की ये फिश की? तो प्रोफेसर मैथ्यूज़ प्लूमटिल ने की है। और प्रोफेसर मैथ्यूज़ प्लूमटिल केरल के बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज में जूलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। और उन्होंने कहाँ पे खोज की? तो तमिलनाडु के वेलंकनी में ये खोज की है। सेंटस का अर्थ क्या हो? तो पवित्र, ऐसा अर्थ है जो कि एक उसका नाम में रखा गया है। अभी इसके बारे में, और ये सिल्वर रंग की मछली है और 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। और ये मीठे पानी वाली मछली के परिवार से है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सपेरिमेंटल ऐप नेम्ड कोलाब विच कैन बी यूज टू मेक शॉर्ट म्यूजिक वीडियोज़? किस कंपनी ने कोलाब नाम का एक प्रायोगिक ऐप लॉन्च किया है जिसका उपयोग लघु संगीत वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है? तो ये कंपनी का नाम है फेसबुक। डी करेक्ट आंसर है। तो फेसबुक ने यह अभी टिकटॉक जैसा ऐप बनाया है, टिकटॉक जो कि चाइना का है। तो उसी तरह कोलाब ये फेसबुक ने बनाया है। तो फेसबुक की बात आई तो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और स्थापना हुई थी फेसबुक की फरवरी 2004 में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स? किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उसका स्टेट का नाम है दिल्ली। सी करेक्ट आंसर है। और अभी ऐप का नाम क्या है देखते हैं। ऐप का नाम है दिल्ली कोरोना। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स? तो दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप का नाम है। और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। ये मेनली जो कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर को ट्रैक करने में मदद करेगा ऐप। For the first time in the world, which private company has sent 2 astronauts to International Space Station by using its own spacecrafts? दुनिया में पहली बार किस निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? तो वो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। सी करेक्ट आंसर है। तो और ये मिशन का नाम दिया गया है क्रू डेमो 2। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी ने जो भेजा है उसका उस मिशन का नाम क्या है? तो क्रू डेमो 2 है। और यह अमेरिकी समय के अनुसार 30 मई को, और जबकि भारत समय के अनुसार 31 मई को भेजा गया है। ये नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के रॉकेट फाल्कन 9 से की गई है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्चिंग अमेरिका के कौन से रॉकेट से हुई? तो फाल्कन 9 जो सबसे भरोसेमंद उनका रॉकेट है अमेरिका का, उनसे हुई है। चलिए और इसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिकी धरती से मानव मिशन जो है पिछले 9 साल बाद अभी भेजा हुआ है, जुलाई 2011। और अभी अमेरिका धरती से मानव मिशन नहीं हुआ है। 9 साल बाद अभी पहली बार हुआ है। तो 9 साल में क्या करती थी अमेरिका, कैसे भेजती थी एस्ट्रोनॉट्स को? तो रूस की मदद लेके
और रूस के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाता था। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो इलॉन मस्क की है, जो कि जाने माने उद्योगपति है। उनकी टेस्ला एक कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और ये स्पेस एक्स की फाउंडेशन 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो स्पेस एक्स एक्चुअली अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना उसका उद्देश्य है, और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियों बनाना भी एक उद्देश्य उनका है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज रीनेम्ड रिसेंटली, व्हाट इज इट्स न्यू नेम? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम हाल ही में बदला गया है। इसका नया नाम क्या है? तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। सी करेक्ट आंसर है। तो 3 जून को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी नाम चेंज करने के लिए। कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है और एकमात्र नदी बंदरगाह है, ये ख्याल में रखना ज़रूरी है। और 17 अक्टूबर 1870 को यह एक ट्रस्ट द्वारा श्वासित किया गया है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट? किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यूके ने की है। बी करेक्ट आंसर है, ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन। तो भारत ने भी ये पार्टिसिपेट किया। अलग अलग 50 से अधिक देश और संगठन ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की और 4 जून को ये हुई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, जो कि गावी उसका नाम है, इसको 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी डोनेट किए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ख्याल में रखो। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है। What will be the theme of 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट? 51वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक शिखर सम्मेलन का विषय क्या होगा? तो उसका थीम है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट ये थीम है। ए करेक्ट आंसर है। यह जनवरी 2021 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित किया जाएगा और यह व्यक्ति और आभासी दोनों तरह के संवादों के साथ एक अनोखा ट्विन समिट है। मतलब इन पर्सन भी है और वर्चुअल भी अटेंड कर सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भूटान के साथ ये मंजूरी हुई, MOU साइन हुआ है। डी करेक्ट आंसर है। तो PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और भूटान की बात आई तो प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे त्शरिंग, राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है भूटानी नेगुलत्रम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या नाम है? तो नाम है गैरसन। सी करेक्ट आंसर है। तो गैरसन को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है। गैरसन कहाँ है? तो चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। और जिसको गैरसन को भैरसन भी कहा जाता है, जो कि नई ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है। अभी उत्तराखंड की बात आई तो मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिजाइन डेवलप्ड एंड इंडक्टेड एट एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड? किस संगठन ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड को डिज़ाइन, विकसित और शामिल किया है? तो उस संगठन का नाम है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। बी करेक्ट आंसर है। अभी इसको क्या पूरा नाम क्या है? तो एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ARPIT कहा जाता है। और इस पॉड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी क्रिटिकल पेशेंट है, जो कि संक्रमित रोगों से क्रिटिकल पेशेंट है, जैसे कि कोविड-19 से रोगों का है या फिर और कई भी रोगों का उनको अगर इन्फेक्शन है, तो उनको, और जो पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे एरिया पे है और काफ़ी ऊंचाई पे है,
तो उनको निकालने के लिए ये काम करेगा ये पॉड। तो ये केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया इसके लिए, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 60,000 रुपया है, जबकि अगर इंपोर्ट किया इसी सिस्टम को तो 60 लाख रुपया उसकी कॉस्ट होती है। तो काफ़ी मतलब सस्ती इंडिया ने बनाई है ये टेक्नोलॉजी। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU टू डेवलप कोऑपरेशन इन द पावर सेक्टर रिसेंटली। हाल ही में किस देश के साथ भारत में बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ MOU साइन हुआ है, डी करेक्ट आंसर है। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन, राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। उद्देश्य क्या है? तो दोनों देश के बीच समानता, पारस्परिकता मतलब कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, जिसकी वजह से दोनों देश को इक्वल बेनिफिट मिलेगा और एक संबंध अच्छे दृढ़ हो जाएंगे बिजली क्षेत्र के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय शुरू किया है? तो राजस्थान ने ये दो पोर्टल शुरू किए, राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय। बी करेक्ट आंसर है, राजस्थान। तो ये किसके लिए अभी यूज़ होगा? तो ये जो भी श्रमिक है, विस्थापित श्रमिक मतलब माइग्रेटेड वर्कर्स जो है, उनको जॉब दिलाने के लिए मदद करेगा ये पोर्टल। और अभी इंडस्ट्री को भी काफ़ी वर्कर्स की कमी है, तो उनको भी वर्कर्स मिलेंगे और वर्कर्स को जॉब मिलेगा। तो ये एक गैप जो है दोनों के बीच में, उसको ब्रीच करने के लिए पोर्टल्स काम करेंगे। विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग स्मॉलर स्टेट्स। किस राज्य ने भारत के छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो गोवा ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सी करेक्ट आंसर है। छोटे राज्य की बात है, तो छोटे राज्यों में गोवा के बाद मणिपुर और मेघालय है। ठीक है, तो ये ख्याल में रखो, फूड सेफ्टी इंडेक्स और छोटे राज्य। अभी बड़े राज्य में कौन से स्टेट्स है? तो गुजरात है सबसे ऊपर, और गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। और ये किसने ये इंडेक्स जारी किया? तो FSSAI ने जारी किया है 7 जून को। तो FSSAI क्या है तो वो भी देखते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना अगस्त 2011 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्षा है रीता तेयोतिया। विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स। अभी हमने देखा छोटे राज्य और बड़े राज्य, अभी यूनियन टेरिटरी। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो चंडीगढ़ ने यह प्राप्त किया है, ए करेक्ट आंसर है। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और अंडमान निकोबार का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, डी करेक्ट आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के CM ने 5 जून को ये लॉन्च किया, और ये कचरे का जो भी प्रबंधन में जो भी प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म काम करेगा। विथ विच कंट्री इटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज। इटली ने किस देश के साथ समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ग्रीस के साथ इटली ने समझौता स्थापन किया है, ए करेक्ट आंसर है ग्रीस। तो 9 जून 2020 को इटली के विदेश मंत्री की एथेंस यात्रा के दौरान ये हस्ताक्षर हुए हैं इस एग्रीमेंट पे। और ये मैरीटाइम बाउंड्री कहाँ है? तो आयोनियन सागर में है। विच स्टेट कैबिनेट अकॉर्डेड द स्टेट सॉन्ग स्टेटस टू बंदे उत्कल जननी। किस राज्य मंत्रिमंडल ने
वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया है ओडिशा ने, डी करेक्ट आंसर है। तो ये ख्याल में रखो, ओडिशा और वंदे उत्कल जननी गीत। तो ओडिशा की बात आई तो राजधानी आपको पता ही रहेगा भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और सीएम है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो यह कदम एक्चुअली ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सभी लोगों से कोविड योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए ये गीत गाया गया था और उसके बाद ये स्टेटस दिया गया है वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को। Which is the first state in India to receive prestigious ISO 9001:2015 certification for its 44 tribal hostels? अपने 44 आदिवासी छात्रावासों के लिए प्रतिष्ठित ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये ओडिशा को मिला है, ए करेक्ट आंसर है। तो ओडिशा में जो हॉस्टल्स है ये कहाँ पे है? तो क्योंझर ज़िले में है 32 हॉस्टल और संबलपुर ज़िले में 12 हॉस्टल है, उनको ये मिला है ISO सर्टिफिकेशन। और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, जो भी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए हैं उसके लिए ये, उसके बेस पे ये सर्टिफिकेशन उनको मिला है। हाउ मेनी ईयर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN हैज़ कंप्लीटेड इन 2020? 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN ने कितने साल पूरे किए हैं? तो 75 साल पूरे किए, सी करेक्ट आंसर है 75। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 75 साल पूरे किए हैं 2020 में? तो आंसर रहेगा UN मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, जिसके महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और स्थापना हुई थी 1945 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। द ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय हाउ मच परसेंटेज इन 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो 5.2% से कम हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर है। ऐसा ये विश्व बैंक का मानना है। और ये जो विश्व बैंक का अनुमान है, ये उनका कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ी गहरी गिरावट है अर्थव्यवस्था में ये। और ये किसकी वजह से? तो ये कोरोना वायरस की वजह से। जो भी विश्व में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हुआ था, अभी भी काफ़ी जगह पे बंद ही है, तो उसकी वजह से ये ग्लोबल इकोनॉमी फॉल हो रही है। Which award has been cancelled for 2020 ड्यू टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के कारण किस पुरस्कार को 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है? तो रैमन मैगसेसे अवार्ड रद्द कर दिया है, बी करेक्ट आंसर है। और रैमन मैगसेसे अवार्ड एक्चुअली एशिया का सबसे माना जाना पुरस्कार है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। और ये मनीला स्थित जो फाउंडेशन है ये इसको ऑपरेट करती है। और इस फाउंडेशन ने 9 जून को ये बयान जारी किया है कि ये रैमन मैगसेसे पुरस्कार कैंसिल हो गया है। विच प्लैनेट्स मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फास्टर दैन प्रेडिक्टेड? किस ग्रह का चंद्रमा उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहा है? तो ये शनि का चंद्रमा जो है तेज़ी से दूर जा रहा है, ए करेक्ट आंसर है सैटर्न। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या है? तो सैटर्न का चंद्रमा जो है टाइटन, जिसका नाम है टाइटन, वो उम्मीद से 100 गुना तेज गति से दूर जा रहा है, प्रतिवर्ष लगभग 4 इंच की दर से। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ये भी एक ख्याल में रखो। जीके के हिसाब से शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, उसका नाम क्या है? तो टाइटन है। अभी ये डेटा कलेक्ट किसने किया? तो नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने किया है। ये चंद्रमा जो मून रहते हैं प्लैनेट के, वो दूर जाना एक कॉमन बात है, एक सामान्य घटना है। लेकिन ये जो टाइटन जो है सबसे ज़्यादा रेट से दूर जा रहा है। और शनि के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 82 चंद्रमा है, ये ख्याल में रखो। शनि के कितने चंद्रमा है? तो 82, 82।
हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रीच द चैलेंजर डीप, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। महासागर में सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो उनका नाम है कैथी सुलिवन। बी करेक्ट आंसर है। और कैथी सुलिवन कौन है? तो 68 वर्षीय उनका आयु है। देखिए कि ये एज में उन्होंने ये किया है कारनामा। और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानी हैं, और ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला है। तो फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू वॉक इन द स्पेस। अभी ये चैलेंजर डीप जो है ये कहाँ पे है? तो मरियाना ट्रेंच में है, मारियाना ट्रेंच में है। और 7 मील मतलब 7 मील नीचे है मारियाना ट्रेंच में। और जो कि गुआम एरिया है, गुआम से 200 मील दक्षिण पश्चिम में है, साउथ वेस्ट में, गुआम के साउथ वेस्ट में है 200 मील। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में है ये, प्रशांत महासागर में। What is the name of mobile app launched by Punjab government to check the community spread of COVID-19? कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है घर घर निगरानी। ए करेक्ट आंसर है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ई कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसका काम क्या है? तो कोविड-19 महामारी को ख़त्म करने के लिए राज्य में घर घर निगरानी करना ये काम करेगा। तो गवर्नर कौन है पंजाब के? तो वीपी सिंह बदनौर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट गैस एक्सचेंज लॉन्च? भारत का पहला गैस एक्सचेंज कब शुरू किया गया है? तो 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। डी करेक्ट आंसर है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उन्होंने ये ई समारोह में इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। और जो भी बायर्स और ख़रीदार है, बायर्स और सेलर्स है नेचुरल गैस के, ये यहाँ इस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। Which application is launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ई ऑफिस। बी करेक्ट आंसर है। तो सीबीआई के चेयरमैन जो है 15 जून को नई दिल्ली में 500 से अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में शुभारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑटोमेट करने का, मतलब आंतरिक कार्यालय प्रक्रिया को और इम्प्रूव करने का, ऑटोमेट करने का इसका ये उद्देश्य रहेगा। तो ई ऑफिस को राष्ट्रीय किसने डेवलप किया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। और यह सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने इसको सपोर्ट किया है, समर्थित किया है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो एम अजीत कुमार है। चेयरमैन कौन है सीबीआईसी के? तो एम अजीत कुमार है। विच स्टेट लॉन्च्ड अ जॉब पोर्टल कर्मभूमि टू हेल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मदद करने के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि शुरू किया है? तो उसका राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। डी करेक्ट आंसर है। कर्मभूमि एक जॉब पोर्टल, ये ख्याल में रखो, कर्मभूमि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है इस पोर्टल को। और ये पोर्टल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, स्टेट राज्य में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। अभी नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चोजन फॉर 2020 पीस प्राइज बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड? जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा
2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अमर्त्य सेन को चुना गया है। ए करेक्ट आंसर है। तो कौन सा है? जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार। तो अमर्त्य सेन कौन है? तो अर्थशास्त्री है, फिलोसोफर है और नोबेल विजेता भी है। और किसने जारी किया? तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए फाउंडेशन द्वारा। और ये पुरस्कार समारोह 18 अक्टूबर 2020 को फ्रैंकफर्ट में होगा। Which new product is launched by Karnataka Bank for micro, small and medium enterprises? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कर्नाटक बैंक ने कौन सी नई सेवा लॉन्च की है? तो KBL मित्रा, माइक्रो मित्रा, सी करेक्ट आंसर है। KBL माइक्रो मित्रा, ये सेवा, ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये क्या किस लिए है? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा 10 लाख तक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें इन्वॉल्व है। और ये किसके लिए काम में आ सकता है? वर्किंग कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनको दिया जाएगा, और छोटे उद्योगों को। और कर्नाटक की बैंक की बात आई तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है? तो महाबलेश्वर MS इनका नाम है। Which college has received top rank in the list of best colleges in India in the NIRF India Ranking 2020? NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में किस कॉलेज को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है? तो कॉलेज का नाम है मिरांडा हाउस। डी करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है मिरांडा हाउस। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को ये भारत रैंकिंग जारी किया। दूसरी रैंक जो है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन और तीसरी रैंक हिंदू कॉलेज को मिली है। फर्स्ट रैंक मिरांडा हाउस, दूसरी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन और तीसरी रैंक हिंदू कॉलेज। और ये कैटेगरी ख्याल में रखिए, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द ओवरऑल कैटेगरी इन NIRF इंडिया रैंकिंग? NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया IIT मद्रास ने। सी करेक्ट आंसर है। तो ये NIRF क्या है वो देखते हैं पहले। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट, जो कि 2020 का है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची। और IIT मद्रास ने शैक्षिक संस्थानों की समग्र सूची के साथ साथ इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरी रैंक मिली है IISc बेंगलुरु और तीसरी रैंक है IIT दिल्ली। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। सी करेक्ट आंसर है। वे डॉक्टर रतन लाल कौन है? तो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है, भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। और उनको ये किस लिए मिला है? तो प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और भी संरक्षित करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भी उनके काम है, जैसे कि मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने कुछ काम किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए काम किया है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ये सब बातों के लिए उनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 मिला है डॉक्टर रतन लाल को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन कहाँ है? तो डेस मोइनेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में डेस मोइनेस में है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। और ये कभी से चालू हुआ है विश्व खाद्य पुरस्कार? तो 1986 से, 1986 से बनाया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन? किस संगठन ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? तो उस संगठन का नाम है नीति आयोग। सी करेक्ट आंसर है। नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है।
और 25 जून को अपनी वेबसाइट के साथ नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल को ये लॉन्च किया गया है। और ये कैंपेन किसके लिए है, तो कोविड-19 के प्रसार से संबंधित मानदंडों का पालन करने में लोगों की मदद करेगा। मतलब नॉर्म्स जो भी है कोविड-19 के रिलेटेड, उसको हेल्प करेगा लोगों को पालन करने के लिए। अभी नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नीति आयोग का है, तो नीति आयोग की बात करते हैं तो जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ज़्यादा पुरानी संगठन नहीं है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन श्री नरेंद्र मोदी है, मुख्य अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है अमिताभ कांत। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की घोषणा किस राज्य ने की है, तो छत्तीसगढ़ ने ये की है गोधन न्याय योजना। एक करेक्ट आंसर है। तो छत्तीसगढ़ की बात आई तो मुख्यमंत्री कौन है, श्री भूपेश बघेल है। राजधानी कौन सी है, तो अटल नगर, नया रायपुर, ये ख्याल में रखिए। राजधानी कौन सी है छत्तीसगढ़ की, अटल नगर, जो कि नया रायपुर भी बोलते हैं। और राज्यपाल कौन है, तो सुश्री अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून 2020 को घोषणा की ये गोधन न्याय योजना की। और ये स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, तो राज्य जो है काऊ डंक जो है, गोबर जो है गाय के गोबर, वो खरीदेगा, जिसकी वजह से जो भी मतलब पशुपालक है उनको बेनिफिट मिल सकता है और उनका थोड़ा कमर्शियली थोड़ा प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये भी उनको बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय महाराष्ट्र विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है, तो उसका नाम है प्रोजेक्ट प्लैटिना। डी करेक्ट आंसर है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2020 को लॉन्च किया। और गंभीर जो कोविड-19 रोगियों के है उसका इलाज करने के लिए संपूर्ण प्लाज्मा थेरेपी उपचार किया जाएगा, जो कि सभी रोगियों के लिए मुफ्त होगा। और सभी क्रिटिकल मरीजों को 200 मिली के प्लाज्मा की 2 डोसेस दी जाएगी। तो आज के इस मंथली करंट अफेयर्स में इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चुने हैं। जून के जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है यहाँ पे हमने कवर किए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल को भी बेनिफिट मिलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।